स्वागत करते हैं ट्रेडिंग विजडम चैनल पर। आज के ट्रेड एनालिसिस मतलब 30 अक्टूबर के ट्रेड एनालिसिस में, जिसमें हम बैंक निफ्टी में जो इम्पोर्टेंट लेवल्स होंगे, कौन से इम्पोर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं, किस तरह का पोजीशन आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें बनाना चाहिए मार्केट में, किस तरह का पोजीशन, लॉन्ग का पोजीशन या शॉर्ट का पोजीशन, हमारा मार्केट एनवायरनमेंट कैसा है, हमारा आज का मार्केट एनवायरनमेंट कैसा है, ये बहुत ही ज़रूरी है आज अगर हमें ट्रेड इनिशिएट करना है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो इन सब बातों पर चर्चा करेंगे आज के एनालिसिस में। साथ ही पिछले ट्रेडिंग सेशन में किस तरह का मार्केट एनवायरनमेंट के समझते हुए किस तरह से हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे, कहाँ कहाँ पर हम अपना पोजीशन बना सकते थे, लॉन्ग का बना सकते थे कि शॉर्ट का बना सकते थे पिछले ट्रेडिंग सेशन का, उसको भी पोस्ट ट्रेड एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए कि आज का मार्केट मूड क्या है, मार्केट का एनवायरनमेंट क्या है, क्योंकि मार्केट अपने मूड से चलेगा। मार्केट अपने मूड से चलेगा तो हमको उसके ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा। हमें ट्रेंड फॉलोअर बनना है। ट्रेंड फॉलोअर बनना है तो ट्रेंड फॉलोअर बनने के लिए पहले तो ट्रेंड प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि ट्रेंड कैसा हो सकता है, पोटेंशियल ट्रेंड आज के ट्रेडिंग सेशन में कैसा हो सकता है। क्योंकि पे स्ट्रेट टू द मार्केट एनवायरनमेंट, ये हमारा ट्रेडिंग रूल है, ये हमारा डिसिप्लिन का रूल है, पे स्ट्रेट टू द मार्केट एनवायरनमेंट। तो दोस्तों, मार्केट एनवायरनमेंट जो है, यूरोपियन इंडिसेज की क्लोजिंग अधिकांश की बीरिश क्लोजिंग हुई है, निगेटिव क्लोजिंग हुई है आज के पिछले ट्रेडिंग सेशन में, 12 अक्टूबर के ट्रेडिंग सेशन में बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। कुछ इंडिसेज जो 21 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दे दिए थे, उनका क्लोजिंग 21 ईएमए से नीचे क्लोजिंग हुआ, बेरिश क्लोजिंग हुआ, जो रेजिस्टेंस का बताता है 21 ईएमए रेजिस्टेंस बना हुआ है उनके लिए। तो ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड ही है। मेजर ट्रेंड यूरोपियन इंडिसेज में भी अधिकांश में डाउन ट्रेंड ही है। आपका जो 21 ईएमए को क्रॉस किया था पिछले ट्रेडिंग सेशन में जो प्राइस 21 ईएमए को क्रॉस किया था, अब उसके नीचे क्लोजिंग दिया है अधिकांश यूरोपियन इंडिसेज में। साथ ही अमेरिकन इंडिसेज में भी निगेटिव क्लोजिंग हुई है पिछले ट्रेडिंग सेशन में, मतलब 12 अक्टूबर के ट्रेडिंग सेशन में निगेटिव क्लोजिंग, बीरिश क्लोजिंग हुई है। जो प्राइस, जो इंडेक्स 21 ईएमए को क्रॉस करके ऊपर चला गया था, उसकी क्लोजिंग अब 21 ईएमए से नीचे ही हुई है। 21 ईएमए के पास रेजिस्टेंस फेस करके प्राइस वहाँ से बाउंस बैक करके उसके नीचे आ चुका है, जो एक बीरिश ट्रेंड को इंडिकेट करता है, मार्केट में एक निगेटिव एनवायरनमेंट को इंडिकेट करता है। साथ ही बैंकिंग इंडेक्स देखें, चूँकि हमें बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, तो बैंकिंग इंडेक्स जो नास्डॉक बैंकिंग इंडेक्स अगर देखें तो उसमें भी क्लोजिंग जो हुई है वो 21 ईएमए के नीचे हुई। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से बैंक निफ्टी जो था, नास्डॉक का बैंक इंडेक्स, उसके ऊपर प्राइस चला गया था, उसके ऊपर बुलिश क्लोजिंग हुई थी, जो एक अच्छा सिग्नल था, अच्छा रैली का सिग्नल था, बुल्स इन कंट्रोल का सिग्नल था मार्केट एनवायरनमेंट पर। लेकिन पिछले ट्रेडिंग सेशन में प्राइस 21 ईएमए के नीचे क्लोजिंग दिया है बैंकिंग इंडेक्स में भी नास्डॉक का, जो एक निगेटिव सिग्नल है, जो एक बीयरिश सिग्नल है। तो सारे सिग्नल जो आपके ग्लोबल आ रहे हैं, आपके सारे ग्लोबल सिग्नल जो हैं वे बीयरिश ही हैं, सारे सिग्नल बीयरिश ही हैं, निगेटिव ही हैं, मतलब बियर्स इन कंट्रोल को डिपिक्ट करते हैं। मार्केट एनवायरनमेंट पर बियर्स इन कंट्रोल को डिपिक्ट करते हैं, बियर्स इन कंट्रोल को डिपिक्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो चार्ट पैटर्न है, हमारा जो लोकल मार्केट पिक्चर है, वो क्या बता रहा है उसको भी समझेंगे। लेकिन ग्लोबल पिक्चर जो है वो बियर्स इन कंट्रोल को डिपिक्ट करता है। तो हमारा क्या क्या हो सकता है, क्या प्रेडिक्शन हो सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, तो हम बियर्स के साइड होने की कोशिश करेंगे।
हम शॉर्ट पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन में। आज के ट्रेडिंग सेशन में बायर है तो पुट बाई करेंगे, इम्पोर्टेंट लेवल पर ही बाई करेंगे, क्योंकि हमारा डिसिप्लिन का रूल ही है नेवर फॉरगेट ओल्ड सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, नेवर फॉरगेट ओल्ड इम्पोर्टेंट लेवल्स। तो पुराने लेवल्स को भूलेंगे नहीं, अपने मार्केट पिक्चर पर, अपने चार्ट पर ड्रा करेंगे पुराने लेवल्स को, चाहे वो सपोर्ट के हो या रेजिस्टेंस के हो। प्राइस बियर्स इन कंट्रोल है तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, ऐसा प्रेडिक्शन है, ऐसा प्रोबेबिलिटी है, हम जो भी बोल रहे हैं वो केवल एक प्रोबेबिलिटी ही है, वो श्योरिटी नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस जो है वो बियर्स इन कंट्रोल रहेगा, तो हम शॉर्ट पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट पोजीशन कहाँ पर बनाएंगे, तो शॉर्ट पोजीशन जब प्राइस किसी रेजिस्टेंस के पास से बाउंस बैक करने लगे, जब वहाँ पर निगेटिव पैटर्न बनाए, तो वहाँ पर हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। कहीं भी चार्ट पर हम शॉर्ट पोजीशन या लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाएंगे। जब भी हम पोजीशन बनाएंगे, जब भी हमारी एंट्री होगी, इम्पोर्टेंट लेवल पर ही होगी। जब प्राइस सपोर्ट को ब्रेक करे, जब प्राइस किसी सपोर्ट को ब्रेक करे, मार्केट बियर्स इन कंट्रोल हो, और प्राइस जब किसी सपोर्ट को ब्रेक करे, जब प्राइस सपोर्ट को ब्रेक करके वहाँ निगेटिव पैटर्न बनाए, क्लोजिंग दे दे उस सपोर्ट के नीचे, तो वहाँ पर हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। बायर हैं तो पुट बाई करेंगे, सेलर हैं कॉल सेल करेंगे। अगर स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉक में शॉर्ट सेलिंग करेंगे। तो सेल ऑन रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रेटजी होगा आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। रेजिस्टेंस पर हम सेल करेंगे जब प्राइस किसी सपोर्ट को पेनिट्रेट कर देता है। जब प्राइस किसी सपोर्ट को पेनिट्रेट कर देता है तो पेनिट्रेट करने के बाद जब रिटेस्टिंग करेगा तो वो रेजिस्टेंस हो गया, वो सपोर्ट अब आपका रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। पोलरिटी का कंसेप्ट यही बताता है कि जब सपोर्ट पेनिट्रेट हो गया, उसके नीचे क्लोजिंग हो गई, तो अब रेजिस्टेंस हो गया। अब फिर उस रेजिस्टेंस के पास दोबारा प्राइस रिटेस्ट करने जाएगा, वहाँ पर हम क्या करेंगे, शॉर्ट सेलिंग करेंगे, पुट बाइंग करेंगे या कॉल सेल करेंगे। यही स्ट्रेटजी होगा आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो दोस्तों, मार्केट एनवायरनमेंट तो बेरी से निगेटिव है, हमें शॉर्ट साइड में ट्रेड लेना है, हमें शॉर्ट पोजीशन मार्केट में शॉर्ट के मौके को ढूंढना है और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है आज के ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन लेवल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट होंगे, इसकी भी समझ बहुत ही ज़रूरी है कि हमारे लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होंगे आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए फर्स्ट सपोर्ट का जो आपका लेवल है, सपोर्ट का जो फर्स्ट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, वो 44,500 का लेवल है। फर्स्ट सपोर्ट 44,500 का लेवल है। फर्स्ट रेजिस्टेंस जो आपके लिए है, फर्स्ट रेजिस्टेंस जो आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए आपके लिए है, वो 44,685 से लेकर के 44,685 का लेवल जो है, वहाँ से लेकर के 750 तक का जोन, 44,685 से लेकर के 44,750 तक का जो जोन है, वो आपके लिए एक रेजिस्टेंस का जोन है, फर्स्ट रेजिस्टेंस का जोन है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। उसके ऊपर का जो रेजिस्टेंस का जोन है आपके लिए, वो 45,280 से लेकर के 85 का एक 5 पॉइंट का जोन है, जो एक फॉलिंग गैप का जोन है, जो अभी ओपन विंडो है, मार्केट पिक्चर पर एक वैक्यूम है, 5 पॉइंट का वैक्यूम है, जो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, सेकेंड रेजिस्टेंस का काम करेगा। आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट 44,500 है। आज का मार्केट एनवायरनमेंट बीरिश देखते हुए अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है, अगर आपका सपोर्ट 44,500 का ब्रेक करता है, तो आपको कौन सा अगला सपोर्ट जहां पर प्राइस स्टेबलाइज कर सकता है, वो पोटेंशियल सपोर्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट पोटेंशियल सपोर्ट क्या हो सकता है। क्योंकि मार्केट जब बियर्स इन कंट्रोल है
तो सपोर्ट को ब्रेक करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब 44,500 के ब्रेक करने की प्रोबेबिलिटी या ओपनिंग ही हो 44,500 के नीचे, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है सपोर्ट के ब्रेक करने की प्रोबेबिलिटी अगर मार्केट एनवायरनमेंट निगेटिव हो। तो जब 44,500 का सपोर्ट अगर ब्रेक करेगा तो प्राइस कहाँ पर स्टेबलाइज हो सकता है? प्राइस स्टेबलाइज हो सकता है 44,250 से लेकर के 44,100 का जो जोन था, जो एक फॉलिंग गैप का जोन था, जो एक फॉलिंग विंडो था चार्ट पैटर्न पर। मार्केट पिक्चर में जो फॉलिंग विंडो था 44,250 से लेकर के 44,100 का जोन, उस पर प्राइस सपोर्ट ले सकता है, उस जोन में प्राइस सपोर्ट ले सकता है। अगर फर्स्ट सपोर्ट 44,500 के लेवल को प्राइस अगर ब्रेक करता है आज के ट्रेडिंग सेशन में, तो जिसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो दोस्तों, आज का मार्केट एनवायरनमेंट बेरिश, हमें शॉर्ट पोजीशन बनाना है। हमें शॉर्ट पोजीशन कहाँ पर बनाना है? तो इम्पोर्टेंट लेवल पर प्राइस जब रेजिस्टेंस फेस करे तब हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, हम पुट बाइंग करेंगे, कॉल सेल करेंगे। अगर हमारा जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है उसके पास अगर प्राइस वहाँ पर अगर निगेटिव पैटर्न बनाता है, निगेटिव कैंडल लाइन पैटर्न बनाता है, वहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करता है, वहाँ पर हम शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। नहीं तो जो हमारा अगला सपोर्ट है, फर्स्ट सपोर्ट है 44,500 का लेवल, उस 44,500 के लेवल को ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग दे करके 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी अगर उसके नीचे क्लोजिंग देता है और उसके बाद प्राइस दोबारा उस लेवल को टेस्ट करने की कोशिश करता है, रिटेस्ट करने की कोशिश करता है, और वहाँ पर निगेटिव पैटर्न अगर हमको दिखता है 44,500 के लेवल, जो प्राइस के पेनेट्रेशन के बाद उसके नीचे क्लोजिंग के बाद रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर जाएगा, फर्स्ट रेजिस्टेंस में आपका सेकेंड रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर जाएगा, तो जो रेजिस्टेंस होगा 44,500 जो पहले सपोर्ट था, अब पोलरिटी कहता है कि अब वो रेजिस्टेंस बन गया क्योंकि प्राइस उसके नीचे क्लोजिंग दे दिया। तो उस रेजिस्टेंस के पास भी अगर आपको बेयरिश पैटर्न देखने को मिले तो वहाँ हम शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करेंगे, हम पुट बाइंग करेंगे या कॉल सेलिंग करेंगे। अगर स्टॉक में इसी तरह का पैटर्न बनता है तो वहाँ पर भी हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। तो हमारा स्ट्रेटजी ही होगा सेल ऑन रेजिस्टेंस, सेल ऑन रेजिस्टेंस, सेल ऑन रेजिस्टेंस, इसके तहत। और टारगेट क्या होगा? अगला सपोर्ट, जिस रेजिस्टेंस पर सेल करेंगे उसके अगला सपोर्ट, उसका अगला सपोर्ट जो होगा वो हमारा टारगेट होगा। उस टारगेट के लिए हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे, उस टारगेट तक हम वेट करेंगे, प्राइस एक्शन को वेट करते हुए वहाँ पर हम स्टे रहेंगे, टिके रहेंगे, उस पोजीशन में टिके रहेंगे, शॉर्ट पोजीशन में टिके रहेंगे। फिर शॉर्ट पोजीशन अपना शॉर्ट पोजीशन जो है, जो शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट किए हैं, एग्जिट कर जाएंगे अगर प्राइस अगले सपोर्ट पर जा कर के स्टेबलाइज करने लगता है या बुलिश पैटर्न बनाता है। तो अब सीधे ले चलते हैं आपको अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर, जिसमें हम बैंक निफ्टी के चार्ट को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, इम्पोर्टेंट लेवल्स को देखने समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी जो आपके सामने चार्ट है वो बैंक निफ्टी का चार्ट है जो आवरली टाइम फ्रेम पर है। आवरली टाइम फ्रेम पर हम देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पर EMA के क्रॉसओवर को देखें तो हमें गोल्डन क्रॉस ही दिखाई देता है। प्राइस लगातार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 44,685 से लेकर के 753 के जोन में, 753 के जोन में लगातार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस जोन में प्राइस लगातार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, इस जोन में प्राइस लगातार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जो 44,685 से लेकर के 44,753 का जोन है। वहाँ प्राइस पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी लगातार रेजिस्टेंस फेस किया, लगातार सप्लाई फेस किया। आज और सपोर्ट का लेवल क्या है? तो सपोर्ट जो आपका था फर्स्ट सपोर्ट, वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सपोर्ट है,
वो है 44,500 का लेवल। ये जो लेवल है 44,500 का लेवल, इसी जोन में पिछले ट्रेडिंग सेशन में, इसी जोन में प्राइस एक्शन होते रहा पिछले ट्रेडिंग सेशन में, मतलब 12 अक्टूबर के ट्रेडिंग सेशन में इसी जोन में प्राइस एक्शन होते रहा, जैसा कि हमारा प्रेडिक्शन भी था पिछले ट्रेड एनालिसिस में। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस कंटेंट को, इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। कितना सटीक प्रेडिक्शन था, कितना सटीक प्रेडिक्शन था इम्पोर्टेंट लेवल और उनके बीच प्राइस एक्शन के बारे में। देख सकते हैं किस तरह से प्राइस स्टेबलाइज होते रहा पूरे ट्रेडिंग सेशन, एक छोटे से एक नए रोज रेंज में, एक नए रो रेंज में 44,500 से लेकर के 685, ये 150 पॉइंट के नैरो रेंज में ही प्राइस एक्शन होते रहा पिछले ट्रेडिंग सेशन में। कोई भी ट्रेड का अच्छा मौका आपको नहीं मिला, कोई भी न लॉन्ग पोजीशन का अच्छा मौका मिला, न शॉर्ट पोजीशन बनाने का अच्छा मौका मिला पिछले ट्रेडिंग सेशन में। ये देख सकते हैं। तो आज का क्या हो सकता है, आज का मार्केट एनवायरनमेंट बेरिश है, प्राइस पर बियर्स के कंट्रोल की प्रोबेबिलिटी है, प्राइस एक्शन पर बियर्स के कंट्रोल की प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, प्राइस का मूवमेंट किस तरह से हो सकता है अगर प्राइस आपको इस लेवल पर मिले, इस लेवल पर मिले, रेजिस्टेंस के लेवल के आसपास मिले, और यहाँ पर जैसे ही निगेटिव पैटर्न बनाए, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करेंगे। हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो 44,500 का लेवल होगा, जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन अगर बनाए हैं तो टिके रहेंगे। यहाँ पर हम प्राइस एक्शन को वॉच करते रहेंगे जब तक यहाँ हमें कोई बुलिश पैटर्न नहीं दिख जाता, तब तक हम अपने शॉर्ट पोजीशन में टिके रहेंगे। अगर प्राइस इस 44,500 के लेवल को ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग देता है, तो हम अपने शॉर्ट पोजीशन में टिकते हुए अगले टारगेट के लिए, अगला टारगेट क्या होगा, अगला टारगेट हमारा होगा 44,250 का लेवल, 44,250 का लेवल। तो पोटेंशियल प्राइस मूवमेंट जो है, इसकी जो जिस तरह के मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी है वो यही है कि प्राइस क्या कर सकता है, इस जोन से नीचे वाले जोन में आ सकता है, प्राइस एक्शन इस जोन से इस जोन में शिफ्ट कर सकता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी है। प्राइस एक्शन जो 44,500 से लेकर के 685 के जोन में हो रहा था, 500 से लेकर के 685 के जोन में हो रहा था, वो जोन अब शिफ्ट करके लोअर बॉक्स में प्राइस एक्शन हो सकता है। ऐसी प्रोबेबिलिटी है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए कि प्राइस 44,500 के लेवल को ब्रेक करे, और ब्रेक करने के बाद 44,100 से लेकर के 250 का जो सपोर्ट जोन है, ये जो सपोर्ट जोन है, इस सपोर्ट जोन पर आकर के सपोर्ट ले, इस जोन में आकर के प्राइस स्टेबलाइज करे, ऐसी प्रोबेबिलिटी है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। अब दोस्तों आपको ले चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, जिसमें समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में किस तरह से प्राइस एक्शन हुआ पिछले ट्रेडिंग सेशन में। अभी आपके सामने जो चार्ट ओपन होगा, बैंक निफ्टी का चार्ट होगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर होगा। किस तरह से जो हमारा प्रेडिक्शन था पिछले ट्रेडिंग सेशन में, देख सकते हैं हमारे पहले से ड्रा किए गए लेवल, और किस तरह से बुल्स इन कंट्रोल ओपनिंग होता है। फर्स्ट कैंडल बुल्स के स्ट्रेंथ को डिपिक्ट करता है, गैप अप ओपनिंग होता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर गैप अप ओपनिंग होता है, और कितना स्ट्रॉन्ग रियल बॉडी का बुलिश कैंडल, लेकिन तुरंत यहाँ पर बन गया डार्क क्लाउड कवर पैटर्न, तुरंत इस रेजिस्टेंस के जोन के पास। और उस समय देख सकते हैं ऑस्किलेटर भी पिक बनाए हुए था, और रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस के पास जब इस तरह का पैटर्न बने, निगेटिव पैटर्न जब रेजिस्टेंस के पास बने, सप्लाई के जोन के पास बने, ये पहले भी सप्लाई जोन इंडिकेट करा है। इवनिंग स्टार पैटर्न यहाँ सप्लाई के स्ट्रेंथ को डिपिक्ट कर रहा है। ये इवनिंग स्टार पैटर्न पिछले ट्रेडिंग सेशन का, आज के ट्रेडिंग सेशन में भी, मतलब 12 अक्टूबर के ट्रेडिंग सेशन में भी प्राइस वहीं पर दोबारा निगेटिव पैटर्न बनाया, जो बताता है कि बियर्स का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, सप्लाई का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है इस जोन में। ये जोन जो है एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई का जोन बना हुआ है। और देखिए फिर कितने, लेकिन प्राइस ये जो गैप बता रहा है, ये गैप बुल्स के स्ट्रेंथ को भी इंडिकेट कर रहा है, फर्स्ट कैंडल बुल्स के स्ट्रेंथ को भी इंडिकेट कर रहा है। और प्राइस लगातार सपोर्ट लेते रहा ईएमए के ऊपर, ईएमए के ऊपर लगातार सपोर्ट लेता रहा। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 और 34 के ऊपर लगातार सपोर्ट लेता रहा। इस तरह से छोटे छोटे दोजी कैंडल इस पैटर्न के बनने के बाद छोटे छोटे दोजी कैंडल डिपिक्ट कर रहे हैं कि प्राइस जो है वो बियर्स के कंट्रोल में जल्दी आने वाला नहीं है। बियर्स के स्ट्रेंथ के बियरिश ये इंडिकेशन जो है, फर्स्ट जो इंडिकेशन है डार्क क्लाउड कवर, वो बियरिश इंडिकेशन है, निगेटिव इंडिकेशन है। लेकिन उसके बाद फिर छोटे छोटे स्पिनिंग टॉप कैंडल का बनना बताता है कि इस बियरिश ट्रेंड में, इस बियरिश सिग्नल में ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं। अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा होता तो बड़े रियल बॉडी के बियरिश कैंडल बनते, यहाँ पर बड़े रियल बॉडी के बियरिश कैंडल बनते, लेकिन वैसा नहीं हुआ। और इस तरह से प्राइस साइडवेज मूवमेंट करते रहा, क्योंकि ग्लोबल एनवायरनमेंट और आपके लिए बुलिश था। पिछले ट्रेडिंग सेशन में बुलिश ही था, तो प्राइस स्टेबलाइज करने की कोशिश करता रहा। प्राइस लगातार 44,500 के लेवल पर स्टेबलाइज करने की ही कोशिश करता रहा। और कोई भी अच्छा ट्रेड का मौका देख सकते हैं। पूरे जोन में 150 पॉइंट का जोन ही है और उसके मिडल रेंज में ही मूवमेंट होते रहा, मिडल रेंज में ही मूवमेंट रहा। कोई भी अच्छा ट्रेड का मौका नहीं था। तो ट्रेड को छोड़ना भी, वेट करना भी हमें सीखना होगा। अगर हमें ट्रेडर बनना है, अगर हमें ट्रेंड नहीं मिल रहा है, ट्रेंड इज आवर फ्रेंड, अगर ट्रेंड नहीं मिल रहा है तो हम मार्केट में ट्रेड से स्टे अवे रहने की कोशिश करेंगे। हम ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं लेंगे, हम ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं लेंगे, हम स्टे अवे रहेंगे। अगर कहीं पर कोई वैसा सिग्नल मिलता है, कैंडल लाइन सिग्नल मिलता है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा आपको छोटा सा एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न दिखाई दिया। यहाँ पर एक छोटा सा पोजीशन सीखने के लिए, लर्निंग के लिए हम यहाँ पर इनिशिएट कर सकते हैं। छोटा सा टारगेट, छोटा सा, क्योंकि समझ रहे हैं कि हमारा ट्रेंड क्या है। आज न्यूट्रल ट्रेंड है, प्राइस स्टेबलाइज कर रहा है इस जोन में 44,500 से लेकर के 44,685 का जो लेवल है उसके बीच साइडवेज मूवमेंट चल रहा है। तो दोस्तों, आज के ट्रेडिंग के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना कि आज आप प्रॉफिटेबल ट्रेड करें, आज आप प्रॉफिटेबल रहें। आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए आज के एनालिसिस में इतना ही। अगले एनालिसिस में अगले कंटेंट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, इससे कुछ मिला हो, सीखने को मिला हो, तो आप कंटेंट को, वीडियो को लाइक करें। सब्सक्राइब ना किए हो चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एनालिसिस से बेनिफिट ले सके, अपने मार्केट में होने वाले लॉस को मिनिमाइज कर सके और लर्निंग को इंक्रीज कर सके, लर्निंग को एनहेंस कर सके। तो दोस्तों, इस कंटेंट को वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।